Hello friends, welcome back to Mindiology. I hope you all are doing great. आज मौसम बहुत अच्छा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज बाहर बारिश हो रही है एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो इन्जॉइंग दिस वेदर अगर आप दिल्ली में हैं तो। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। यस, इंग्लिश। आप बहुत बार सुनते होंगे अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, जॉब इंटरव्यूज़ में, आसपास में कि यार हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, इंग्लिश में बात करो, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। हम बच्चों को भी यही बोलते हैं अपने घर में कि बेटा कुत्ता मत बोलो, डॉग बोलो, या हाथी मत बोलो, एलिफेंट बोलो। तो चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, हर जगह इंग्लिश की डिमांड है। दिस इज़ द नीड ऑफ टुडेज़ मॉडर्न टाइम, पर्टिकुलरली एंड स्पेशली जब बात आती है आपके करियर की, जॉब की, प्रोफेशनल चीज़ों की। इंग्लिश एक बेस, एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक, इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव तरीक़ों के बारे में जिनको अपनाकर आप 100% गारंटीड अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इन तरीक़ों को अपनाया है एंड all these things have benefited me a lot and here I am in front of all of you. So अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, I would request you to please watch this video till end to get the best out of this video. So let's start. Welcome to Mindiology, a platform for skills, lifestyle and career development. I'm your host and friend Deepak from Team Mindiology. So आइए शुरू करते हैं। So friends, सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो कि ना केवल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इवन किसी भी स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कॉन्फिडेंस। जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तो एक ये बहुत ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों में लैक करती है। उसी की वजह से लोग चाहकर भी, कितनी चीज़ें करके भी वो नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोग आपके आसपास के एरिया में या आपके फ्रेंड्स में, नोन में आपको ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है वो नहीं बोल पाते हैं। कारण कॉन्फिडेंस। उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बोल सकते हैं। When I was in the 12th standard, तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अगर आप अंग्रेज़ी में बात करते हैं, इट डज़ नॉट मीन और इट डज़ नॉट शो कि आपके इंग्लिश का नॉलेज या ज्ञान कितना अच्छा है। इट शोज़ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, इट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये पहली सीढ़ी है अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए। आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। डोंट थिंक अबाउट पीपल, व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग, आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जस्ट फॉरगेट इट। हैव द कॉन्फिडेंस इन यू एंड शो इट टू एवरीवन। ओके, दूसरी चीज़ आती है to make a strong base of grammar. Friends, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, there is no shortcut, let me tell you. Like so many other people, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स, द बेसिक ग्रामेटिकल स्किल्स, आई एम नॉट सेइंग कि आप ग्रामेटिकल एक्सपर्ट बन जाइए या बहुत हाई फाई सीखिए, लेकिन बेसिक ग्रामेटिकल थिंग्स लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्ब्स, नाउन, कहाँ पे कैसे क्या प्रयोग करना, एक बेसिक ग्रामर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तभी आप वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको अपना ग्रामर का बेस मजबूत करना ज़रूरी है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ पर आते हैं। जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ वोकैबुलरी, मीन्स शब्दकोश या शब्द ज्ञान। बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से काफ़ी सारे लोग कॉन्फिडेंस, नॉलेज सब होते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं उस चीज़ को क्या बोलना है। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम एक ग्रुप में बैठे, एक मीटिंग में या कहीं किसी जगह पर हैं जहाँ बातें हो रही हैं, बट हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं वो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं। सो वोकैबुलरी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप कोई भी डिक्शनरी ले सकते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, डिक्शनरी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, वोकैबुलरी में सबसे पहले अगर आप बेसिक एक बिगिनर हैं, उन वर्ड्स को लर्न कीजिए या याद कीजिए जो आपकी बेसिक लैंग्वेज में या डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। एकदम से हाई फाई वर्ड्स पर मत पहुंचिए। सबसे पहले बेस इम्प्रूव कीजिए, एक डे टू डे लाइफ की इंग्लिश में बोलने की जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव कीजिए, फिर आप आगे जाइए।
और दूसरी चीज़, खाली वर्ड का मीनिंग पता करने से कुछ नहीं होता है, वो वर्ड कैसे, कहाँ, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अंग्रेज़ी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव द वर्ड बिफोर। बिफोर का मतलब पहले भी होता है और बिफोर का मतलब आपके सामने भी होता है, बट डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं। सो कोई भी वर्ड अगर आप किसी न्यूज़पेपर से या कहीं से भी निकालते हैं, फिर उसको डिक्शनरी में देखते हैं, पहले वो ये भी देखिए कि वो कहाँ पर किस तरीके से यूज़ हुआ है, फिर उसका आप मीनिंग समझिए। डिक्शनरी में हमेशा आपको पता चल जाता है कि ये वर्ड क्या है, कैसे, कहाँ पर यूज़ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। देन द फोर्थ थिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अंग्रेज़ी में फ्लुएंटली या बहुत अच्छा बात नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ लिव द लैंग्वेज। माय फ्रेंड्स, कोई भी एक भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं होती है, वो एक पूरा लाइफस्टाइल, एक पूरा अपने आप में एक जीने का तरीका, एक बिहेवियर, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए होता ये है, सपोजिटली हमने किसी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपने फ़ीस जमा की, वहाँ पे गए। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब तक हम उस इंस्टीट्यूट में हैं तब तक हम इंग्लिश में बात करते हैं टीचर्स के साथ या फ्रेंड्स या जो भी आपके कॉलीग्स या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हम फिर से वही शुरू कर देते हैं। तो हम उस लैंग्वेज को जी नहीं रहे हैं, वी आर नॉट इम्बाइबिंग दैट थिंग इनटू आवरसेल्फ। हम वो माहौल नहीं बना रहे हैं उस चीज़ का, इसी वजह से वो चीज़ हमारे साथ उतने टाइम तक नहीं रहती है, और एक जो फ्लुएंसी है, जो एक लेवल आना चाहिए, वो कभी भी नहीं आ पाता है। जब हम घर पहुंचते हैं, घर पर भी हम बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड काफ़ी सारे लोगों के घरों में माहौल नहीं है, नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीखना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पर आप डाउनलोड करके बात कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत से होंगे, या जो स्टूडेंट्स या कॉलीग्स या जिनके साथ आप इंस्टीट्यूट में बात कर रहे हैं या स्कूल या कॉलेज में, उनके साथ आप रेगुलर बात कर सकते हैं। बट आपको एक प्रण लेना होगा, एक प्लेज लेना होगा कि आप बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी में। अपने आसपास सराउंडिंग्स में वो माहौल क्रिएट करना होगा आपको। आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल। जब मैंने शुरुआत की थी व्हेन आई वाज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, तब उस समय पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। तब मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके आई यूज़ टू प्रैक्टिस ऑन माई ओन, कोई भी एक टॉपिक लेके प्रैक्टिस करता था। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। सो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इस फैसिलिटी नहीं है, जस्ट टू टेल यू, वो लोग ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये प्लीज़ याद रखिए कि अगर आपको लैंग्वेज को सीखना है तो आपको उस लैंग्वेज को जीना होगा, आत्मसात करना होगा, 24/7 उसका एटमॉस्फेयर बनाना होगा, तभी आप उसको अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से, एक फ्लुएंट तरीके से बात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। उसके बाद बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एंड दैट इज़ वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन। कोई भी भाषा, चाहे हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, कोई भी हो, अगर उसका उच्चारण आप सही नहीं करते हैं, फिर उसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। आई नो ये चीज़ थोड़ा देर में आती है और लोग इसको अलग रखते हैं कि नहीं, पहले सीख लें फिर प्रोनाउंसिएशन करेंगे। दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप बेसिक में ही हैं या वर्ड्स स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश बोलना, तो एट द सेम टाइम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स को श को स बोल रहे हैं, दैट विल नॉट गिव यू एन इम्पैक्ट फ्रेंड्स। आप किसी चीज़ को अगर सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। आपका ही नाम अगर कोई गलत तरीके से प्रोनाउंस करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। सिमिलरली, अगर आप भाषा को अशुद्ध तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो भी वो बहुत गलत चीज़ है। आजकल काफ़ी सारे ऐप्स हैं टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। यू कैन डाउनलोड द ऐप्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड यू कैन प्रैक्टिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आते हैं एक और चीज़ की, जो कि है पैशन। यू नीड टू बी पैशनेट फ्रेंड्स। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, यू आर नॉट मैड फॉर दैट थिंग, यू आर नॉट रिलीजियसली डूइंग दैट थिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अंग्रेज़ी के साथ भी ऐसा ही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे साथ व्हेन आई स्टार्टेड कोई भी नहीं था, मेरे घर पे कोई अंग्रेज़ी में बात नहीं करता है। आई हैव स्टडीड टिल 12th स्टैंडर्ड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल। मैं हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन आई हैड अ पैशन फॉर द लैंग्वेज, आई हैड अ
पैशन फॉर दिस इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स रिलीजियसली मैंने प्रैक्टिस की है, एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको पैशनेट होना, पागलपन, एक जुनून बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ये प्लीज़ याद रखिए। अब आते हैं एक और चीज़ पर, थिंकिंग इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंग्रेज़ी में सोचना। इसी चीज़ की वजह से मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, और आई वुड से ऑलवेज ऐसा होता है कि हमें फ्लुएंसी नहीं आ पाती। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में या काम चलाओ अंग्रेज़ी में बात करते हैं, एंड वो एक फ्लुएंट लेवल पे और एकदम फ्लॉलेस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। रीज़न, बिकॉज दे डोंट थिंक इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, हम सभी इंडियंस की नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, मैक्सिमम ऑफ दैट, नॉट ऑल ऑफ देम बट मैक्सिमम। तो हम बचपन से ही हिंदी के माहौल में रहते हैं, हिंदी में ही सोचते हैं। जब कभी हम बात करते हैं तो हम उसको सोचते हिंदी में है, फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब हम बोलते हैं। इन सब बीच में एक गैप आ जाता है, इसी वजह से फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। अगर हम हिंदी इंग्लिश में ही सोचना शुरू करें, तब हमें टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली जस्ट विद इन अ क्लिक आपके दिमाग में आएगा और आप इमीडिएटली बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझसे पूछ रहा है, आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, वुड यू लाइक टू कम अलॉन्ग विद मी। अब मैं अगर हिंदी में सोचता हूँ, मैं सोचूंगा हाँ मैं आ सकता हूँ, मुझे भी कुछ खरीदना है। तो मैं पहले उस सेंटेंस को सोचूंगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करूंगा कि येस आई वुड ऑल्सो लाइक टू कम विद यू, आई ऑल्सो नीड टू बाय समथिंग, राइट। मैंने टाइम लिया, उसको फिर बोला। अगर यही चीज़ मैं इंग्लिश में सोच रहा हूँ, आई विल इमीडिएटली आंसर येस आई विल गो अलॉन्ग विद यू, आई ऑल्सो नीड टू बाय सम स्टफ फॉर माई सेल्फ। फ़र्क क्या हुआ? टाइम हमारा बच गया, वो टाइम नहीं लग रहा है, हम फ्लुएंटली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली जवाब दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर फ्लुएंसी आपको चाहिए, यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। नाउ यू कैन लिंक दिस थिंग विद दैट पॉइंट, दैट वाज लिव द लैंग्वेज। ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप लैंग्वेज को आत्मसात कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो आप उसी में सोचना भी शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको फ्लुएंसी लेकर आनी है तो, एंड दैट रिक्वायर्स रिगरस प्रैक्टिस। अब बात करते हैं फाइनल चीज़ के बारे में, दैट इज़ रेगुलर एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। विदाउट दीज थिंग्स इट्स नथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स अभी तक बताए हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड give your best shot and do the religious practice. So let's quickly summarize what all we have discussed. The first thing is have confidence in yourself. The second thing is make a strong base of grammar. Then the third thing is work on your vocabulary. चौथी चीज़ आती है लैंग्वेज को जीना, उसको आत्मसात करना। The fifth thing is work on your pronunciation. अब बात आती है दूसरी चीज़ की, जो कि है पैशनेट होना, अपने आप में पैशनेट होकर उस काम को करना, वो बहुत ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट थिंग कम्स इनटू द पिक्चर इज थिंकिंग इन इंग्लिश, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेगुलर एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से बाय बाय। अगले हफ्ते आपसे इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।